अब इंडिया के लिए द नहीं आ सकता है, इंडिया के नेम है, द नहीं लग सकता, लेकिन इंडिया यहाँ मॉडिफायर है और एआई मिशन क्या है यहाँ पर, नाउन है, इसके लिए द आया है कि जो इंडिया का जो एआई मिशन है वह एम्स, ये वर्ब है, एम रखता है, एम लक्ष्य रखता है, क्या करने के लिए, टू बिल्ड, बिल्ड करने के लिए, लेटर एक्शन इन्फिनिटिव है, टू बिल्ड एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम बिल्ड करने के लिए। अब इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम जैसे एनवायरनमेंट का इकोसिस्टम होता है, नेचर का इकोसिस्टम होता है, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इन्वायरमेंट और जीवों का आपस में कनेक्शन, ये पूरे कनेक्शन को क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम बोलते हैं। उसी तरह एआई का इकोसिस्टम का मतलब क्या है, एक तरफ डेटा सेंटर खुलेंगे, डेटा सेंटर जहाँ पर एआई जो कुछ भी करता हो, डेटा सेंटर चाहिए ना, उसमें बहुत बिजली खर्च होती है, कुछ दिन पहले की बात है, वो डेवलप करना है डेटा सेंटर, वहाँ पावर सप्लाई लाना है, पूरी फैसिलिटी देना है। फिर उसके बाद ये तो हो गया, फिर उसके बाद इसको जो है डिफरेंट हेल्थ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्कूल्स और भी दूसरे जो डिपार्टमेंट हैं इन सबसे जोड़ेंगे, टेररिज्म डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, साइबर पुलिस डिपार्टमेंट, सबको जोड़ना है। फिर इसको कंट्रोल करने के लिए कानून भी चाहिए, कानून भी चाहिए, और ये सेंटर में हर विभाग में एआई के एक्सपर्ट भी चाहिए, सर्विस प्रोवाइडर भी चाहिए। अब इसमें बहुत बड़ा जो है, स्कूलों में एआई ट्रेंड टीचर होने चाहिए, तो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम के लिए भारत तैयार है, क्योंकि 140 करोड़ पॉपुलेशन है। इसमें सबसे ज़्यादा फायदा होगा जो गांव के, जो बच्चे इकोनॉमिकली वीक हैं उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि जो फैसिलिटी कभी शहर के लोगों को मिलती थी उससे ज़्यादा फैसिलिटी उनको गांव में बैठे मिल जाएगी, अपने स्कूल में मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा कि गांव के बच्चे भी जो है आगे निकल पाएंगे, वो भी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। गांव के मतलब गांव के जो गरीब बच्चे हैं उनको भी मौका मिल पाएगा, एजुकेशन सस्ती होगी ऐसी उम्मीद है, और सस्ते में ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। फॉर ट्रस्टेड एंड इंक्लूसिव एआई, देखो ट्रस्टेड एआई का मतलब एआई जो जानकारी दे वो ट्रस्टेड हो, और इंक्लूसिव एआई का मतलब वह एआई में गरीब और अमीर सभी उसका यूज करें, शहर और गांव सभी उसका यूज करें। इंक्लूसिव, समावेशी, बोलो इंक्लूसिव का मतलब क्या है, समावेशी एआई, सबको समावेश करे, गरीब अमीर सबको। बिसाइड्स का मतलब होता है प्लस। अब यहाँ कॉमन लग गया ना, तो ये प्रीपोजिशन नहीं है, क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब प्लस, यानी आगे यहाँ मोर ओवर भी आ सकता है, प्लस। अनदर यूएस बेस्ड कंपनी, एक और, एक दूसरी यूएस बेस्ड कंपनी एनवीडिया है, ये भी है एनवीडिया, ये भी एक कंपनी है, एनवीडिया नाम है इसका। अ वर्ल्ड लीडर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग, एनवीडिया जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंप्यूटिंग, क्योंकि इंफॉर्मेशन को कंप्यूट ही तो करते हैं ना, तो उसमें जो है बहुत बड़ा लीडर है। एनवीडिया सब्जेक्ट है, हैड अनाउंस, यानी वो अनाउंस कर चुकी थी पहले, जैसे ये अभी बात ये हुई कि विष्णु जो वैष्णव ने बताया उसके पहले वो कर चुकी थी। अब पार्टनरशिप विद इंडियाज रिलायंस कंपनी इन 2023 में एनवीडिया रिलायंस कंपनी, और रिलायंस के साथ अगर जुड़ जाए एनवीडिया तो मजा आ जाएगा। द ग्लोबल बिजनेस जायंट्स, ये दोनों क्या है, द ग्लोबल सच एज गूगल, जायंट्स का मतलब बिग, वेरी बिग, जायंट का मतलब होता है बड़े साइज वाला, तो बिजनेस जायंट का मतलब बहुत बड़ी कंपनियां, बिजनेस जायंट का मतलब क्या है, बहुत बड़ी कंपनियां, कौन, जैसे गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट, ये जायंट हैं, जायंट्स हैं। जायंट्स का मतलब क्या है, बिजनेस के फील्ड में जो बहुत बड़ी कंपनियों से क्या बोलते हैं, जायंट्स। हैव इन्वेस्टेड, इन्होंने इन्वेस्ट किया है, हेवली माने बहुत भारी मात्रा में, इन एआई मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग इन इंडिया, इंडिया में एआई की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। अब देखना, टेक से भी पेडागोजी, पेडोगोजी, यानी पेडागोजी का मतलब है मेथड ऑफ टीचिंग या मेथड ऑफ टीचिंग, मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का तरीका।
पढ़ाने का तरीका क्या होता है? पेडागोजी। ये वन वर्ड में आता है, पेडागोजी, पेडागोजी। टेक सेवी का मतलब टेक्नोलॉजी का, टेक फ्रेंडली। टेक सेवी का मतलब क्या समझ लेना? टेक फ्रेंडली। टेक फ्रेंडली जानते हो? जो टेक्नोलॉजी को यूज करने में बहुत सहज हो। टेक सेवी का मतलब जो टेक्नोलॉजी को यूज करने में बहुत कंफर्टेबल हो, टेक्नो फ्रेंडली। टेक सेवी का मतलब टेक्नो फ्रेंडली, यानी जो ऐसा टीचर की अब जो टीचिंग मेथडोलॉजी होगी वो टेक्नोलॉजी के फ्रेंडली होगी, टेक्नोलॉजी को यूज करने वाली होगी। टेक सेवी, SAVVY है, टेक्नो फ्रेंडली इसका मतलब है। द कंटेम्प्रेरी, इन कंटेम्प्रेरी मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी का मतलब अभी का इंडिया में। टीचिंग एंड लर्निंग, ये दो सब्जेक्ट हो गए, देखो आर आ गया। अब टैंगल्ड कनेक्टेड, डीपली कनेक्टेड, बोलो टैंगल्ड का मतलब डीपली कनेक्टेड है। इन एथिकल ट्विस्ट एंड टर्न्स, टैंगल्ड है, फंसे हुए हैं। इन एथिकल ट्विस्ट यानी नैतिकता को क्या बोलते हैं? एथिकल। एथिकल ट्विस्ट एंड टर्न्स, ट्विस्ट एंड टर्न क्या होता है? उतार, उसमें घुमाव। ट्विस्ट एंड टर्न का मतलब क्या है? मोड़। अनएक्सपेक्टेड चेंजेज, बोलो ट्विस्ट एंड टर्न का मतलब अनएक्सपेक्टेड चेंजेज। यानी एथिकल दृष्टि से कभी कोई सरकार आती है तो ये कर देगी, कोई ये कर देगी, कोई ये कर देगी। तो एथिकल ट्विस्ट एंड टर्न्स का मतलब क्या है? अनएक्सपेक्टेड चेंजेज, जो अनअपेक्षित बदलाव, अचानक बदलाव से टैंगल्ड है, यानी उससे कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। एज माने जैसा कि टीचर एंड स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंगली इंक्लाइंड, ज्यादा से ज्यादा, इंक्लाइंड एडजेक्टिव है, उनका रुझान है। इंक्लाइंड का मतलब रुझाव, रुझान किसकी ओर? टू AI, मतलब वो रुझान रखते हुए हैं, रखे हुए हैं। कौन? टीचर्स एंड स्टूडेंट। इंक्रीजिंगली माने ज्यादा से ज्यादा, इंक्लाइंड माने झुकाव रखते हुए हैं, झुकाव रखे हुए हैं। किधर? AI की ओर। एज का मतलब जैसा कि। तो ये एथिकल ट्विस्ट एंड टर्न्स में ये जो है टैंगल्ड है, यानी उसमें फंसा हुआ है। टैंगल्ड, कनेक्टेड है, फंसा हुआ है, ये भी बोल सकते, फंसा हुआ है, टैंगल्ड। इंटीग्रेशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेशन माने जोड़ना। यहां किस में जोड़ेंगे? टीचिंग में। ऑफ एडवांस, देखो एडवांस एडजेक्टिव है, ED लगाना यहां पर, नहीं तो गलत हो जाएगा। एडवांस एडजेक्टिव है। एडवांस टेक्नोलॉजी और पेडागोजी, पढ़ाने का तरीका, दोनों को जोड़ दो। यानी कुल मिला के टीचिंग में टीचर के द्वारा AI का यूज करना। इज आर्ग्यूएबली, यानी इसके फेवर में तर्क, आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है, इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है। और न्यू एज मंत्रा, नए युग का क्या है? मंत्र है। फॉर टेक्नोक्रेटिक मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के टेक्नोक्रेटिक मैनेजमेंट के लिए। टेक्नोक्रेटिक मैनेजमेंट का मतलब तकनीकी का, जैसे टेक्नो से भी था ना, अब क्या हो गया? टेक्नोक्रेटिक। यानी ये वो टेक्नो से भी और ये टेक्नोक्रेटिक। टेक्नोक्रेटिक का मतलब, जो टेक्नोक्रेटिक का मतलब जैसे ब्यूरोक्रेटिक होता है, नौकरशाही। टेक्नोक्रेटिक क्या होता है? टेक्निकल लोगों का सिस्टम। टेक्नो फ्रेंडली का मतलब, अरे टेक्नोक्रेटिक का मतलब टेक्निकल नॉलेज पर आधारित मैनेजमेंट। यानी सुनो क्या है कि अब जो एजुकेशन का मैनेजमेंट होगा, एक आदमी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठे ही रहेगा, एक आदमी तहसील हेडक्वार्टर में बैठे रहेगा, और एक आदमी जो है यहाँ जयपुर बैठा रहेगा। और ये क्या होगा? AI के द्वारा हर स्कूल की तुरंत, जैसे चीफ मिनिस्टर कहेगा कि फलाना गांव के इस स्कूल का, वहाँ से शिकायत आई, कोई लड़के ने शिकायत की, तुरंत कहेगा फलाना गांव के इस स्कूल को कनेक्ट करो और वहाँ दिखाओ क्या चल रहा है। या वो कह देगा कि AI से कहो कि सभी स्कूल के सभी बच्चों की मार्कशीट दिखाए, कि 10 से कम नंबर पाने वाले इंग्लिश में मार्कशीट दिखाओ। उन बच्चों को ये दिखाओ कि उनके माता पिता क्या करते हैं, वो भी नॉलेज दो। तो इतना नॉलेज हो जाएगा कि भाई हमें ये पता। फिर ये भी बोलेगा कि कौन कौन से बच्चों का रीडिंग कमजोर है, अब वो बताएगा। AI कैमरा लगा देंगे, बच्चा खड़ा होकर रीडिंग कर रहा है, कोई होमवर्क नहीं कर रहा हो, AI पूरा कैमरे में जा रहा है,
कहेगा 1 महीने का पूरे स्कूल के बच्चों का दिखाओ, किनको रीडिंग में प्रॉब्लम, किनको मैथ्स के कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, किनको लिखने में प्रॉब्लम है, दिखाओ सबका। दिखाएंगे ये लड़के रीडिंग में कमजोर हैं, ये लड़के इसमें कमजोर हैं, ये तुरंत टीचर से कहा जाए इन बच्चों पर काम करो। अब टीचर क्या करेगा, कहेगा एआई का यूज करके और प्रैक्टिस कराओ इनको। पूरा बदल जाएगा, शिक्षा ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा अगर चाहें तो। और रिपोर्ट ऑफ द सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन, ये संस्था है सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन, ये फाउंडेशन है, संस्था एनजीओ है, इसकी एक रिपोर्ट आई है। अब इसका वर्ब कहाँ है, इस रिपोर्ट का वर्ब कहाँ है बताओ तो, इसका वर्ब कहाँ है, इस सब्जेक्ट का वर्ब कहाँ है, बोलो इसका वर्ब कहाँ है, हैं? बोलो कहाँ है, बोलो तेज, ये बोल ही नहीं पा रहा है। देखो यहां ये सब्जेक्ट है और ये देखो ये वर्ब है, वर्क्स, लेकिन ये वर्ब दैट के लिए और दैट किसके लिए, फाउंडेशन संस्था के लिए। यह संस्था काम करती है विद द इंडियन गवर्नमेंट के साथ। तो ये सेड किसके लिए है, ये रिपोर्ट के लिए। रिपोर्ट ने कहा, मतलब रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि इस रिपोर्ट ने कहा कि अबाउट 70% ऑफ स्कूल टीचर्स इन इंडिया आर टेक्नो सेवी, कि 70% जो स्कूल टीचर्स टेक्नो सेवी हैं, यानी टेक्नोलॉजी का फ्रेंडली है, टेक्नो फ्रेंडली यानी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। टीचर्स यूज एआई सॉल्यूशंस, टीचर यूज करते हैं एआई के सॉल्यूशन। एआई सॉल्यूशन का मतलब कि उनको कोई बच्चों के लिए कुछ बनाना है तो एआई के सॉल्यूशन, मतलब एआई की हेल्प लेते हैं। टू डिजाइन करने के लिए, पेडागॉजी का मतलब क्या पढ़ाना है, एंड कुरिकुलर कंटेंट का मतलब कि पूरे साल भर का जो सिलेबस होता है उसे क्या बोलते हैं, कुरिकुलम लिखो उसको, करिकुलम बोलते हैं, करिकुलम। तो ये करिकुलम है और इसी को बोलते हैं, इसी का एडजेक्टिव क्या है, करिकुलर, यानी साल भर के टीचिंग का जो कंटेंट होता है वो क्या होता है, करिकुलम होता है, साल भर का टीचिंग प्रोग्राम। तो कंटेंट का मतलब मैटर, उसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा एआई वो भी बता देता है। दिस शैल सॉलिसिट, यह सॉलिसिट करेगा अ क्यूमुलेटिव इवेल्युएशन। अब देखना, दिस शैल, अब यहाँ थर्ड पर्सन आई के साथ वी के साथ शैल आता है, यहाँ दिस के साथ शैल आया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अब समझो इस शैल का मतलब क्या है। दिस शैल सॉलिसिट, दिस का मतलब ये जो एआई का यूज है, शैल सॉलिसिट अ क्वालिटेटिव इवेल्युएशन। सॉलिसिट माने ऑब्टेन, प्राप्त करेगा। अगर एआई का यूज करेंगे पेडागोजी में तो क्या प्राप्त करेगा, क्वालिटेटिव इवेल्युएशन, यानी सिर्फ एक तो होता नंबर कितना पाया बच्चे ने, 100 में 90 पा लिया भाई, ये देखो कि वो रट के पाया है या वास्तव में समझता भी है उस चीज को। तो क्वालिटेटिव इवेल्युएशन में ये होता है बच्चों की रियल क्वालिटी का पता करो, सिर्फ परसेंटेज और मार्क्स को मत देखो। मार्क्स क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस इवेल्युएशन, बोलो मार्क्स क्या है, क्वांटिटेटिव है, और क्वालिटेटिव क्या होता है कि वास्तव में बच्चे को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो एआई करेगा इवेल्युएशन। ऑफ इवेल्युएशन ऑफ, अच्छा एआई लिटरेसी, अच्छे एआई लिटरेसी का मतलब एआई की जानकारी, एआई साक्षरता का मतलब क्या है, एआई की जानकारी। एंड डिजिटल डिवाइड इन, डिजिटल डिवाइड एक वर्ड है, देखो डिवाइड का मतलब फर्क, यानी कि शहर के लड़के ज़्यादा डिजिटल यूज करते हैं, उनको फैसिलिटी ज़्यादा है, और गांव के लड़कों को फैसिलिटी कम है, और वहाँ डेटा भी और कई भी फैसिलिटी की कमी है और वगैरह वगैरह, तो उनके पास मोबाइल भी वैसा वाला नहीं है। तो डिजिटल डिवाइड का मतलब है शहरों में टेक्नोलॉजी का बेहतर यूज हो रहा है, मतलब फैसिलिटी है, और गाँव में गरीब बच्चों में उसकी कम फैसिलिटी है। तो इससे एक क्या हो गया, विभाजन पैदा हो गया समाज में, मतलब सोसाइटी में डिवाइड कर रही है ये डिजिटल के होने के कारण। डिजिटल फैसिलिटी समाज में अमीर और गरीब के बीच में क्या कर रही है, खाई पैदा कर रही है, ये डिजिटल खाई पैदा हो रही है। और यहाँ डिवाइड वर्ब नहीं है, ये डिवाइड क्या है यहाँ पर, नाउन है, ध्यान दो। कैसे पता चल रहा है इस लड़के को
कि ये डिटर्मिनर है, ये एडजेक्टिव है और ये क्या है, नाउन है। डिजिटल डिवाइड, खाई, इंडिया में डिजिटल खाई पैदा हो रही है ना, तो और एआई की जो लिटरेसी है उसका इवेल्युएशन, क्वालिटेटिव इवेल्युएशन। द नेशनल सैंपल सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे ये जो है एक संस्था है, इसकी रिपोर्ट ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट, इस साल की रिपोर्ट, प्रोवाइडेड, ये वर्ब है, प्रोवाइड क्या, इंफॉर्मेशन अबाउट द डिजिटल डिवाइड एट द लेवल ऑफ क्वालिटी एंड स्किल्स। क्वालिटी और स्किल्स के लेवल पर डिजिटल डिवाइड है। क्वालिटी और स्किल क्या है कि कुछ लोगों का डिजिटल यूज करने की क्वालिटी ज़्यादा है, स्किल भी ज़्यादा है, और कुछ लोगों में कम है। और क्वालिटी एंड स्किल्स दोनों की। ऑल्दो, हालांकि, a large percentage of the population in India uses the internet, भारी परसेंटेज जो है यूज करती है, देखो परसेंटेज यूज करती है इंटरनेट, द इंटरनेट आता है याद रखना। द लॉजिक ऑफ इंक्लूजन रिक्वायर, इंक्लूजन का मतलब कि अमीर और गरीब दोनों को शामिल करे, यानी अमीर तो है ही है शामिल, गरीब को भी शामिल करना क्या है, इंक्लूजन, समावेश। तो समावेश का जो लॉजिक है वह रिक्वायर करता है पार्टिसिपेशन, भागीदारी इन द डिजिटल वर्ल्ड, कि डिजिटल वर्ल्ड में गरीब लोग, गरीब बच्चे भी भागीदार बने। इंक्लूजन इज, यानी समावेशन, इज इवेल्युएटेड, उसको इवेल्युएट किया जाता है, यानी कि कितने गरीब बच्चे शामिल हो गए डिजिटल वर्ल्ड में, क्वालिटी वाइज कितने बच्चे शामिल हुए और स्किल वाइज। तो उसमें कह रहा है कि उसका जो इवेल्युएट किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है थ्रू के माध्यम से मीनिंगफुल एंड, देखो एंड मेरे स्टूडेंट जी दो एडजेक्टिव को जोड़ रहा है, उसका मीनिंगफुल यूज और रेलेवेंट यूज। ध्यान दो, मूल्यांकन ये है कि तुम डिजिटल वर्ड का यूज कर रहे हो और फालतू का वीडियो देख रहे हो और ये देख रहे हो, उसमें मीनिंगफुल जिसका मतलब हो और रेलेवेंट जो प्रासंगिक हो यूज, यानी एआई का या डिजिटल का यूज करके, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके आपने कितना ज्ञान नॉलेज किया, आपने बिजनेस कितना बढ़ाया, आपने प्रिपरेशन कितनी अच्छी करी, वो है उसका मूल्यांकन किया। मीनिंगफुल एंड रेलेवेंट यूज का मूल्यांकन किया जाता है ऑफ टेक्नोलॉजी रादर देन मेयरली यूजेस। यानी इसमें इंक्लूजन का मतलब सिर्फ यूज करना नहीं है, सिर्फ यूज करने से नहीं होगा, उसका कितना मीनिंगफुल और रेलेवेंट यूज हो रहा है। मीनिंगफुल का मतलब जिसका कोई मतलब हो, और रेलेवेंट का मतलब जो हमारे स्टडी से जुड़ा हुआ हो, प्रासंगिक हो, याद करना। अब देखना, हाउ मीनिंगफुल इज द इंटरवेंशन ऑफ एआई। इंटरवेंशन का मतलब हस्तक्षेप, हस्तक्षेप का मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच में एआई आकर के हस्तक्षेप कर रहा है, यानी कि वो सुधार करने के लिए दखल दे रहा है। तो बीच में एआई का यूज करना, पढ़ाएगा टीचर ही, पढ़ेगा स्टूडेंट ही, लेकिन एआई का बीच में दखल होगा जहां पर और ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करना है। तो मेयरली यूजेज, हाउ मीनिंगफुल इज इंटरवेंशन ऑफ एआई इन द एजुकेशनल वर्ल्ड, एजुकेशन वर्ल्ड में है। डज चैट जीपीटी, देखो अब ये इंट्रोगेटिव है तो डज यहाँ आ गया, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इनहैंस का मतलब स्टूडेंट जी इम्प्रूव, और ये इंट्रोगेटिव है प्रेजेंट सिंपल। क्या चैट जीपीटी क्वालिटी को इंप्रूव करता है? किसकी क्वालिटी? टीचिंग की क्वालिटी और लर्निंग की क्वालिटी। दीज आर द क्वेश्चन, ये सवाल हैं। दैट का मतलब विच, ऑट का मतलब चाहिए, ऑट टू बी आस्क्ड, जिन्हें पूछा जाना चाहिए, पैसिव है। और ये ऑट टू आपको पढ़ाया जाएगा, बुक से आपको मॉडल पढ़ाया जाएगा तो ऑट टू आएगा, जिसे पूछा जाना चाहिए। वाइल, जिस दौरान क्लासरूम्स इनकॉर्पोरेट एवर इवॉल्विंग एआई सोल्यूशन, कि वाइल का मतलब यहां जबकि है, जबकि। वाइल का मतलब एक होता है जिस दौरान और एक होता है जबकि। जबकि जो क्लासरूम्स हैं इनकॉर्पोरेट करते हैं, यानी इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं। एवर माने सदैव, इवॉल्विंग माने डेवलप होता हुआ एआई सोल्यूशन। आज जो एआई का सोल्यूशन है, जैसे स्कूलों में बच्चे यूज करते हैं, टीचर्स, आज जो एआई का सोल्यूशन है और आज से 6 महीने बाद वो पूरी तरह और नई फैसिलिटी जुड़ जाती है। ग्राफिक्स बनाते हैं बच्चे, प्रोजेक्ट तैयार करते हैं स्कूलों का, आजकल उसी से हो रहा है। ग्राफिक्स प्रोजेक्ट सारे वो बच्चे उसी से करते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या है
कि बच्चे अपने कुछ दिमाग लगा नहीं रहे हैं, एआई बना के दे रहा है और वो ले जाके सबमिट कर दे रहे हैं प्रोजेक्ट स्कूल में। ना तो मैडम को मेहनत करना पड़ रहा है, ना तो बच्चों को, तो उससे वो सीख नहीं रहे हैं, बल्कि और ज़्यादा गर्त में जाएंगे। लेकिन अगर उसको ढंग से अगर टीचर के द्वारा करवाया जाए, अब टीचर क्या कर रही है, हाँ बच्चों ये ले लो, ये प्रोजेक्ट बनाओ। हम देखते हैं बच्चों को कि बच्चों को बोलती है टीचर स्कूल में, ये रशिया ऑयल और ये सब पे प्रोजेक्ट बनाओ। वो बच्चे डाल देते हैं कीवर्ड, एआई में आ जाता है, छाप करके ले जाके मैडम ये लो प्रोजेक्ट। अब उन बच्चों ने क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। और मैडम ने भी दिखा दिया प्रिंसिपल को, ये सारे बच्चों की फाइल हो गई जमा। इसका फायदा थोड़ा नहीं हो रहा है, इसका तो और नुकसान हो रहा है। जब बच्चे खुद ढूंढते, खुद पढ़ते, खुद उसको करते तो फायदा होता। तो ये दोनों है। अगर इस पर टीचर सीरियस नहीं है, बच्चों को वास्तव में कह रहे नहीं इसको ढंग से यूज करो, इसको लिखो, बताओ ये कैसे, अच्छा तुमने ये प्रोजेक्ट में ये डाला, ये बताओ, चलो खड़े हो, तो बच्चा उसको पढ़ लेगा, तब तो फायदा हो जाएगा। लेकिन ऊपर ऊपर सिर्फ प्रोजेक्ट जमा करवाने से क्या फायदा है एआई का? दिमाग तो लग नहीं रहा है। अनब्रिडल्ड एआई इन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। अनब्रिडल्ड एआई एजुकेशन मतलब एआई अनब्रिडल्ड हो। अनब्रिडल, अन माने नहीं, ब्रिडल्ड। ब्रिडल्ड का मतलब क्या हो जाएगा? अनकंट्रोल्ड, यानी जिस पे कोई कंट्रोल ना हो। जिस पे कोई कंट्रोल ना हो वह सॉल्यूशन। अब क्या है देखो, ये देखो, कॉन्ट्रेरी टू, ये याद करना, यूफोरिया। देखो यूफोरिया का मतलब एक्सट्रीम इंथुजियाज्म, बहुत ज्यादा इंथुजियाज्म को क्या बोलते हैं? यूफोरिया। कॉन्ट्रेरी टू का मतलब के विपरीत, ये काफी ओवर इंथुजियाज्म, जरूरत से ज्यादा उत्साह है ना, उसके विपरीत। द अनक्रिटिकल एम्ब्रेस, एम्ब्रेस माने गले लगाना, अन माने नहीं, क्रिटिकल ऑफ एआई थ्रेटन्स द फिलोसफिकल फाउंडेशंस। यानी अनक्रिटिकल एम्ब्रेस, अनक्रिटिकल का मतलब बिना उसके क्वेश्चन पूछे, बिना उसका नेगेटिव ओपिनियन रखे, अगर उसको एम्ब्रेस माने गले लगाना, गले लगा रहे हो एआई को, तो यह जो है थ्रेटन माने खतरा पैदा करता है, फिलोसफिकल फाउंडेशंस के लिए खतरा पैदा करता है, ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। बताया ना, टीचिंग और लर्निंग के फिलोसफिकल, यानी फिलोसफिकल क्या मतलब है कि शिक्षा क्या होती है? जो टीचर बच्चों के अंदर जो चीज़ें वैल्यू सिखाता है वो भी होती है शिक्षा। शिक्षा सिर्फ ये नहीं होती है कि लर्न कर लिया, याद कर लिया, उसमें जो है वो बच्चे को दृष्टिकोण, जीवन का दर्शन, दृष्टिकोण पैदा हुआ कि नहीं हुआ, तो उसको चैलेंज कर रहा है। इंटेल, देखो पेडागॉजी, इंटेल्स माने इंक्लूड करना, आपको ये पढ़ाया था, इंटेल वर्ड आया था वो जब आपको इन्फिनिटिव जेनरल पढ़ाया था। तो पेडागॉजी शामिल करती है, इंटेल करती है, ह्यूमनिस्टिक डायलॉग बिटवीन द टीचर एंड, यही है फिलोसफिकल फाउंडेशन होता है। क्योंकि एआई में फीलिंग तो है नहीं, तो एआई टीचर और स्टूडेंट के बीच में ह्यूमनिस्टिक डायलॉग है। ह्यूमनिस्टिक डायलॉग का मतलब, मान लो स्टूडेंट का रिजल्ट अच्छा गड़बड़ हो गया तो टीचर थोड़ा उसको वो करेगा, थोड़ा वो नहीं आ रहा है तो उसको डांटेगा, क्यों नहीं रोज आता है स्कूल में। अब एआई थोड़ा नहीं ये सब करेगा। ह्यूमनिस्टिक माने मानवता पर आधारित, फीलिंग पर आधारित, बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, दैट माने जो फोस्टर्स एम्पैथी, जो फोस्टर करता है यानी इनकरेज करता है, फोस्टर करता है यानी इनकरेज करता है एम्पैथी एंड ट्रस्ट। एम्पैथी का मतलब एक दूसरे के फीलिंग को समझने की क्षमता। एम्पैथी सिंपैथी बता दिया है, एक दूसरे के 5वें नंबर एक्सरसाइज में आया था फाउंडेशन बुक के, कि दूसरों की, एक दूसरे की फीलिंग को समझने की क्षमता को इनकरेज करता है, बढ़ाता है। द आइडियल माने आदर्श, पेडागॉजीज यानी आइडियल का मतलब परफेक्ट, आदर्श, पढ़ाने का तरीका। इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एम्फेसाइज, जोर दिया, द एवोल्यूशन ऑफ इमेंसिपेटरी अंडरस्टैंडिंग। एवोल्यूशन का मतलब क्रमिक विकास, किसकी? इमेंसिपेटरी का मतलब, इमेंसिपेट माने लोगों को इंपावर करना। इमेंसिपेट का मतलब कि स्टूडेंट को ऐसा कर दो कि वो अपने पैरों पे खड़ा होकर खुद सोचने लगे, उसको रटाओ मत। इमेंसिपेशन यानी उस बच्चे के अंदर नॉलेज डेवलप करो जिससे कि अपने जीवन में इंपावर्ड फील करे। इंपावर्ड का मतलब सशक्तिकरण, इमेंसिपेटरी का मतलब
इंपावर करने वाला, सशक्तिकरण करने वाला। अंडरस्टैंडिंग इन द क्लासरूम, तो क्लासरूम में इमेंसिपेटरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, सिर्फ रटे ना, जीवन में उसका वो यूज कर पाए, जीवन में नॉलेज उसकी क्या हो, ताकत बढ़ाए, ताकत मतलब फिजिकल नहीं, ऐसे स्किल वाइज। वेदर, अभी वेदर जहां पर आता है इसका मतलब अनसर्टेनिटी है कि ऐसा है अथवा नहीं है। वेदर इट बी, चाहे, अब देखना यहां चाहे, इट बी, अब बी का मतलब है नहीं, हो, चाहे फेमिनिस्ट पेडागॉग बेल हुक्स हो इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, यानी वर्तमान वर्ल्ड में, या रविन्द्रनाथ टैगोर इन अर्ली मॉडर्न इंडिया, इन दोनों की बात करें, चाहे ये हो या ये हो। फेमिनिस्ट पेडागॉग का मतलब है कि नारीवादी, यानी कि उनका ये कहना है कि टीचिंग जितनी महिला अच्छी कर सकती है, क्योंकि बच्चों को, छोटे बच्चों को महिला से ही पढ़वाओ, क्योंकि महिला, छोटा बच्चा जब जाएगा 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल 9 साल का बच्चा टीचर में अपनी माँ को देखता है, जिस तरह वो माँ से जल्दी फेमिलियर हो जाता है, टीचर से भी जल्दी फेमिलियर हो जाएगा। तो उनका ये कहना है कि बच्चों को माँ से पढ़वाओ। अब बड़ा आदमी मुच्छों वाला तगड़ा आ गया तो बच्चा तो डर जाएगा उसको देखकर, और मदर होती है तो प्रेम से, ममता से, लेकिन उसमें भी टीचर्स को थोड़ा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि उनको ज़्यादा चिल्लाएं ना, डांटे ना, उनको प्यार से छोटे बच्चों को पढ़ाएं, मारे ना, अच्छे करें। दे एनविसेस, एनविजेज का मतलब भविष्य की परिकल्पना करना, उन्होंने भविष्य में इमेजिन किया था क्या, द पेडागोजिक एल्केमी, एल्केमी का मतलब है वह केमिकल जो हर चीज का सलूशन हो, यानी कि जो रामबाण हो, रामबाण हम बोलते हैं ना कि जो हर बीमारी का इलाज करो। बोलो एल्केमी क्या है, हर बीमारी का, अल माने ऑल, केमी माने केमिकल, हर बीमारी का हल करते, यानी पेडागोजिक एल्केमी, यानी पढ़ाने का ऐसा तरीका, ये एडजेक्टिव हो गया, जो एल्केमी हो, दैट माने जो, इंस्पायर्ड हर्म्यूनिटिक, हर्मेन्यूटिक अंडरस्टैंडिंग, यानी प्रैक्टिकल, देखो हर्म्यूनिटिक प्रैक्टिकल क्या है, अंडरस्टैंडिंग को इंस्पायर किया, हर्मेन्यूटिक। द आइडियल टीचर्स, आदर्श टीचर्स ने सुनिश्चित किया कि एजुकेशन वाज नॉट रिड्यूस, एजुकेशन को रिड्यूस नहीं किया गया था, टू माने तक, एक्युमुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज के दिमाग में भरने, यानी रटने तक ही नॉलेज नहीं होता, रटना ही नॉलेज नहीं है। द एजुकेशनल फिलॉसफी सॉलिसिट्स, सॉलिसिट्स माने ऑब्टेन करती है, प्राप्त करती है, जो एजुकेशनल फिलॉसफी है वो सॉलिसिट का मतलब प्राप्त करती है, और नेचुरल एंड ऑर्गेनिक, सॉलिसिट और नेचुरल एंड ऑर्गेनिक। अब देखना ये देखो कोई नहीं समझ रहा है, ये डिटर्मिनर है, ये 2 एडजेक्टिव है। अब ये आर्टिकल डिटर्मिनर किसके लिए आया है, किसके लिए आया है, अ नेचुरल एंड ऑर्गेनिक रादर देन सिंगुलर एआई, ये एआई के लिए है कि इस एआई स्मार्टनेस के लिए है। अब इसका मतलब क्या है कि एजुकेशनल फिलॉसफी चाहती है, क्या चाहती है, नेचुरल और ऑर्गेनिक एआई स्मार्टनेस हो, यानी एआई की समझ जो है वो क्या हो, बोलो बोलो क्या हो, नेचुरल हो, नेचुरल हो, और क्या हो बोलो, और ऑर्गेनिक का मतलब कि वो नेचुरल ऑटोमेटिक ग्रोथ हो, आर्टिफिशियल ग्रोथ ना, ऑर्गेनिक खाद होती है, नेचुरल होती है, तो वो नेचुरल हो और उसका ग्रोथ क्या हो, ऑटोमेटिक हो। तो ये है एआई स्मार्ट, और रादर देन माने के बजाय सिंगुलर, तो वो सिंगुलर ना हो बल्कि कैसा हो, नेचुरल और ऑर्गेनिक हो। ऑर्गेनिक जो होता है, ऑर्गेनिक खाद होती है ना, वैसे ही वो ऑर्गेनिक का मतलब है कि जो ग्रेजुअली अपने आप क्या हो, बढ़ता जाए। सिंगुलर का मतलब सिर्फ एक जैसा ना हो, यानी एआई स्मार्टनेस ऐसा हो कि एआई के ग्रोथ के साथ साथ हमारी समझ और ज़्यादा बढ़े। ऑफ द टीचर एंड द टॉट, देखो ये देखो, ये टीच वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तुम ध्यान दो, और ये द ले रहा है, द टॉट का मतलब है शिष्य, बोलो द टॉट का मतलब क्या है, शिष्य, ये स्टूडेंट है, द टॉट लिख लो, ये अच्छा वर्ड मिल गया, द टॉट, ये नाउन हो गया ये।
और ये है टीचर और स्टूडेंट की जो एआई स्मार्टनेस है वो नेचुरल और ऑर्गेनिक हो, सिंगुलर ना हो। सिंगुलर माने एक ही जैसी या एक ही पॉइंट पे ना हो, वो हर चीज को ले, और नेचुरल हो, स्वाभाविक रूप से। देयर आर एथिकल डिलेमास, मतलब नैतिकता से रिलेटेड दुविधा ऑफ यूजिंग एआई फॉर पेडागोजी, यानी टीचिंग मेथडोलॉजी के लिए एआई को यूज करने के एथिकल डिलेमास हैं, यानी नैतिकता से संबंधित दुविधा है। कैसे है कि आपने टीचर खुद पढ़ करके अच्छे से तैयारी करता है, नोट बनाता है और आके पढ़ाता है, तो उसके अंदर से उसका ज्ञान झलकता है। एक है टीचर ने सुबह उठा, 7 बजे उसकी क्लास है, फट से एआई में डाला डो 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 करके, और बच्चों को जाके वही लिखवा दिया। 10 मिनट के अंदर एआई से निकाला और जाके बच्चों चलो लिखो, उसी को कॉपी किया, मोबाइल से लिखा दिया। तो बताओ कि इसका क्या फ़ायदा है? यही है, टीचर को मेहनत कम करनी पड़ी, वो कामचोर हो गया। स्टूडेंट को प्रोजेक्ट बनाना है, कुछ भी बनाना, फट से 10 मिनट पहले के बच्चे 4 किताबें पढ़ते थे, उससे नोट बनाते थे, ढूंढते थे, पूछते थे, डिस्कस करते थे। अब तो खट से एक प्रॉम्प्ट डालो एआई में, सारा निकल जाएगा, ले जाओ भैया। तो एआई आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है, आपको कामचोर बना देगा, लेकिन अगर उस एआई के द्वारा आप ज़्यादा उसको पढ़ोगे, एआई फायदा कैसे देगा? एआई आपको तह तक नॉलेज दे सकता है, लेकिन अगर आप कामचोर हो तो फट से एक प्रॉम्प्ट डालो, सारा तैयार, अगले दिन प्रिंट करा के ले जाके दे दो। तो ये तो बहुत गलत हो गया ना। यही है दुविधा कि एआई हमें ज्ञान दे रहा है फट, लेकिन एआई हमें कायल, कामचोर, आलसी और सिर्फ ऊपर का नॉलेज वाला ही बना रहा है। तो ये दुविधा हो गई कि पढ़ाने में इसका यूज करेंगे नहीं। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे बाय द सेंटर फॉर टीचर एक्रेडिटेशन, एक्रेडिटेशन का मतलब होता है एक्रेडिटेशन, यानी संस्था टीचर को क्या देती है? मान्यता देती है। वो एक संस्था है सेंटर। अ हाई परसेंटेज ऑफ टीचर्स एम्प्लॉय एआई टूल्स, जब टीचर का ज़्यादा परसेंटेज एम्प्लॉय माने यूज करते हैं एआई के टूल्स को इन द क्लासरूम में। मोर फॉर फुलफिलमेंट ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट्स, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, ज़्यादा क्या करते हैं? फुलफिलमेंट पूरा करने के लिए टेक्निकल रिक्वायरमेंट देन फॉर डायलॉगिक इंगेजमेंट विद स्टूडेंट। स्टूडेंट के साथ डायलॉगिक इंगेजमेंट, हाँ तुम बताओ, इस तरह का इंगेजमेंट में उसका यूज नहीं। उसका यूज किस में होता है? टेक्निकल रिक्वायरमेंट के यूज में यूज करते हैं। टेक्निकल का मतलब मेरे को डेटा चाहिए, इतने साल का ये डेटा चाहिए, तो उसमें एआई का यूज करते हैं। द यूज ऑफ एआई बाय स्टूडेंट, स्टूडेंट के द्वारा, अभी स्टूडेंट भले प्लूरल है लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, एआई का यूज सब्जेक्ट है। हैज बिकम बन चुका है। अब कंसर्न माने चिंता फॉर द सेंटर, बताया ना मैंने, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे घर के ही बच्चे देखते हुए लाते हैं, फट से एआई डाल के प्रोजेक्ट बना के दे दे रहे हैं। उसमें हो गया रहा, कुछ सीखते तो है नहीं। क्या मतलब है? वो मतलब तब होता कि जब वो इंफॉर्मेशन निकाल के पढ़ते भी, जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसको पढ़ते समझते, तो एआई का फायदा है। फिर वो बस रट के बना के दे देते हैं, जाओ। उसको भी चिंता है, सीबीएसई को भी चिंता है। द सीबीएसई इश्यूड एन एडवाइजरी, उसने एक एडवाइजरी जारी किया अगेंस्ट प्रेपोजिशन यूजिंग जिनेन चैट जीपीटी इन बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स में चैट जीपीटी, अनफेयर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। भाई अगर बोर्ड एग्जाम में अगर कहीं से मिल गया एआई, अब मान लो मैं टीचर हूँ और मेरी यहीं पे ड्यूटी लगी है, और मेरे को कह दिया किसी ने कि ये देखिए भाई, ये जो है मेरा स्टूडेंट है, इसको ज़रा हेल्प कर देना, और मैं क्वेश्चन पढ़ लूँगा और बगल में जाके एआई से आंसर देखकर फट से बता दूंगा, बी लगा दो, सी लगा दो, डी लगा दो, तो आपके तो सारे सही हो गए, मज़े आ गए, नकल बढ़ गई ना। तो या कोई बच्चा कहीं से मोबाइल ही जुगाड़ लिया तो उसको तो मज़े आ गए। बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हैज हैंडीकैप्ड, अब देखना अनफेयर यूज, ये जो अनुचित यूज टेक्नोलॉजी का बाय बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट, हैज, ये जो हैज हैंडीकैप्ड द पेडागोजिकल इसेंस, बोला ना, पढ़ाने का जो मूल भावना, इसेंस का मतलब मूल तत्व, पढ़ाने का जो मूल तत्व है
मेन जो उसका जो थीम है उसको क्या कर दिया, हैंडीकैप कर दिया है। टीचर का रोल ही कट आउट। ट्यूशन करता क्या है, एआई से खट से निकाल लेगा। देखो क्या है कि एआई इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन टीचर जो होता है उस एआई को इजी बनाकर आपके सामने पेश करता है। वो एआई आपके टीचर नहीं बन सकता एआई, ये ध्यान रखना। ऑल्दो हालांकि एआई इज इनेबलिंग, या इनेबल करने वाला है, पार्टिसिपल है यहाँ पर, एबिलिटी बढ़ाने वाला है। द एथिकल कॉम्प्लेक्सिटी यानी नैतिकता की जो जटिलता है, क्या चीज नैतिक है और क्या अनैतिक है, इज सेल्डम, सेल्डम का मतलब सेल्डम का मतलब रेयरली, बोलो सेल्डम का मतलब रेयरली, ना के बराबर। कंसिडरेशन फॉर द क्या है, टेक्नोक्रेटिक मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जो शैक्षिक संस्थाएं हैं उनके जो टेक्नोक्रेटिक मैनेजमेंट का मतलब है कि पूरे टेक्निकल चीज को भी तो कोई मैनेज कर रहा होगा ना, उस टेक्नोक्रेटिक उसी को बोल रहा है। टेक्नोलॉजी का मैनेजमेंट क्या होता है, टेक्नोक्रेटिक। तो टेक्नोक्रेटिक मैनेजमेंट के लिए वो कंसिडरेशन ही नहीं है, वो यानी उनके विचार का विषय ही नहीं है। द करंट एजुकेशनल प्रैक्टिसेस विद एआई के साथ वर्तमान में जो एजुकेशन आर रिड्यूस, वो सीमित हो गई हैं। ये कहां तक, टू सुपरफिशियल यूज, बताया ना अभी तुम्हें पहले ही तो बताया, ऊपरी सतही यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, उसको डेप्थ में जाए। जैसे एआई का यूज करके तुम अपनी नॉलेज की गहराई बढ़ा लो तो बढ़ जाएगी, लेकिन अ टीचर सब्जेक्ट है, यूजिंग पार्टिसिपल यूज करने वाला, ऑडियो विजुअल्स थ्रू स्मार्टफोन्स, स्मार्टफोन के माध्यम से ऑडियो वीडियो का यूज करने वाला और कंप्यूटर का यूज करने वाला एक टीचर इन द क्लासरूम इज मिस्टेकन फॉर पेडागॉगिक स्मार्टनेस, उसको गलती से पेडागॉगिक स्मार्टनेस समझा जाता है। यानी जो टीचर मोबाइल का यूज करके टेक्नो फ्रेंडली ये यूज करता है ना, तो उसको गलत समझा जाता है, क्या, फॉर पेडागॉगिक स्मार्टनेस, उसको ये माना जाता है ये बड़ा ही स्मार्ट टीचर है, पढ़ाने में क्या है, स्मार्ट है। पेडागॉगिक माने पढ़ाना, और स्मार्टनेस पढ़ाने में वो बहुत स्मार्ट है, ऑडियो वीडियो का यूज कर। लेकिन वो क्या करता है, एक टीचर है डिजाइन बनाया खुद हाथ से समझाने के लिए, या उसने क्या किया, फोन लगा दिया, डेटा यहाँ, हाँ बच्चों चलो लिखो बच्चों, चलो बच्चों अब इसको भी लिख लो, अब उसको भी लिख लो। ले भैया, पहले वो टीचर 10 जगह से नोट बनाता था, ये वो, अब वो टीचर समझाता नहीं है, लगा दिया नोट, लिख लिया बच्चों, चलो अगले टॉपिक। तो जो काम टीचर एक हफ्ते समझा के लिखवाता था, वो काम 2 दिन में पूरा हो जाता है। और प्रिंसिपल मैडम आई, सारे बच्चों की कॉपी चेक हुई, सारे में लिखा हुआ है, बड़ा मजा आ गया। ये और आप टीचर क्या करते हैं, मेहनत कम कर रही हैं और बस काम हो जा रहा उनका इजी। तो ये दिक्कत। और बच्चे भी बता ना, प्रोजेक्ट वगैरह तैयार करना एआई से बना ले रहे हैं, जाओ, उससे फायदा क्या हुआ उनको। द ट्रांसफॉर्मेटिव कैपेसिटी यानी बदलाव, क्षमता में बदलाव, क्षमता में बदलाव आए, आपकी कैपेसिटी में क्या है, बढ़ोतरी हो, बदलाव आए। टीचर के क्षमता में बढ़ोतरी हो, इंस्टेड माने के बजाय, इसके बजाय, शैल बी द यार्डस्टिक फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ पेडागोजी, यानी पेडागोजी का जो मूल्यांकन है उसका यार्डस्टिक माने मापने का तरीका, यार्ड माने कदम, स्टिक माने छड़ी जिससे नाप रहे हैं कितने कदम गए, तो उसे माप का मानक होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। शैल बी माने होगा यानी होना चाहिए, यहां पर मस्ट समझो। तो ये क्या होगा कि टीचर की क्षमता में कितनी बढ़ोतरी हुई, तब तो अच्छा है। एआई का यूज करने उसने एबिलिटी डेवलप किया पढ़ाने की, वो तो ठीक है, लेकिन सिर्फ क्या कर रहा, लगा लिया मोबाइल, चलो बच्चों अब लिखो, ये लिखो, तो गलत है कि नहीं है ना। अब देखना, ओनली देन, सिर्फ तभी। अब देखो ये ओनली देन नेगेटिव एडवर्ब है, आप देखो इधर, हेलो, ये नेगेटिव एडवर्ब है ओनली देन, तो ये इन्वर्जन हुआ है कैन हेल्पिंग वर्ब के सब्जेक्ट से पहले आ गया, आप लोग को पढ़ाया जाएगा ये। ओनली देन कैन एआई इन द क्लासरूम ब्रिंग अबाउट, ला सकता है सेंस ऑफ इक्वलिटी अलॉन्ग विथ इम्प्रूव टीचिंग क्वालिटी, इम्प्रूव टीचिंग क्वालिटी के साथ साथ इक्वलिटी की भावना भी ला सकता है। चलो चलो बच्चों आगे चलो।
चले, चलिए। अब मीनिंग के लिए तो टाइम ही नहीं बचा, क्योंकि आज का टॉपिक ऐसा था कि अगर सही से नहीं समझाता इसको तो आपको, टॉपिक ही ऐसा था। तो अब मैं जो है इसका जो है मीनिंग, चलो बोलो तो जल्दी जल्दी। पढ़ो, पेडागॉजी, पेडागॉजी यही था ना? पढ़ो, पेडागॉजी यही था ना? पेडागॉजी, टीचिंग मेथडोलॉजी, टीचिंग मेथडोलॉजी। पेडागॉजी, आगे चलो। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है, टेक्नोक्रेटिक। तो टैंगल्ड, बच्चों लिखो टैंगल्ड। टैंगल का मतलब डीपली कनेक्टेड या कॉट, डीपली इंटरकनेक्टेड, डीपली इंटरकनेक्टेड, डीपली गहराई से। चलो थर्ड, जल्दी जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। हाँ बोलो बच्चों। सॉलिसिट बहुत अच्छा वर्ड है। सॉलिसिट, ऑब्टेन, मांगना, प्राप्त करना, ऑब्टेन, प्राप्त करना, प्राप्त करना, प्राप्त करना। हाँ बोलो। अनब्रिडल्ड, अनकंट्रोल्ड, अनब्रिडल्ड, अनकंट्रोल्ड। ब्रिडल का मतलब होता है जो घोड़े को लगाम लगाते हैं ना, वो ब्रिडल होता है। तो अनब्रिडल, अनरेस्ट्रेन्ड, अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड है बच्चों ये, जो अनकंट्रोल्ड है, अनब्रिडल्ड है, अनकंट्रोल्ड है। चलो आगे बोलो। हैं? यूफोरिया, अति उत्साह, यूफोरिया। ओवर इंथ्यूजियाज्म, जरूरत से ज्यादा उत्साह, ओवर इंथ्यूजियाज्म, उत्साह, जरूरत से ज्यादा उत्साह, ओवर उत्साह। कुरिकुलम, 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 कुरिकुलम का मतलब है पूरे प्लान, टीचिंग का पूरे साल भर का प्लान। अ प्लान ऑफ, क्या है? लर्निंग या टीचिंग, अ प्लान ऑफ लर्निंग फॉर द होल ईयर, फॉर द होल सेशन, फॉर द होल, क्या है? सेशन, फॉर द होल सेशन, पूरे सेशन का, फॉर द होल सेशन, प्लान ऑफ लर्निंग फॉर द होल सेशन, सत्र के लिए पूरी जो होता है वो है। चलो 7 बोलो। इमेंसिपेट लिख लो। इमेंसिपेट का एडजेक्टिव बना है, इमेंसिपेट वर्ब हो जाएगा। बच्चों लिख लो, इमेंसिपेट बहुत ही अच्छा वर्ड है, क्षमता बढ़ाना, इम्पावर करना। इम्पावर माने सशक्तिकरण करना। इमेंसिपेट, पावर बढ़ाना। चलो हैं? हर मैन न्यू, क्या था? हर मैन न्यू, हार्मेनेटिक। हार्मेनेटिक का मतलब प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकली रेलेवेंट, प्रासंगिक। आगे बोलो। द टॉट, वो तो स्टूडेंट को बोलते हैं, स्पेशल है, वर्ब थर्ड से द लगा है, स्टूडेंट हो गया। एल्केमी, एल्केमी, रामबाण। रामबाण का मतलब पैनेशिया, पैनेशिया मतलब हर रोग की दवा। हर रोग की दवा का मतलब क्या होगा? हर समस्या का समाधान, हर समस्या का समाधान होगी। चलो हो गया। चलो चलो बच्चों भाइयों, आपके जीवन में एक से एक नए नए वर्ड दे करके
आपके जीवन को और अच्छा बनाने की कोशिश है। चलो आगे देखो। चलो आपके जीवन में, चलो काउंटरफीट, काउंटरफीट FEIT, काउंटरफीट का मतलब है नकली। एक दिन बताया भी था, नकली। 11वां फेक, फेक। आगे यशवंत जी, फोर्ज्ड, फोर्ज्ड, फोर्ज्ड का मतलब BI होता है, काउंट फेक, तो ये सिनोनिम है। 12 फोर्ज्ड ED है बच्चों, ये फोर्ज्ड। आगे लिखो जेन्यून, जेन्यून का मतलब होता है बच्चों ऑथेंटिक, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है ओरिजिनल, असली। लिख लो ओरिजिनल, असली, असली। 13 है बच्चों आपके जीवन में, 13 है मायोपिया, मायोपिया। मायोपिया का अंदर नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, यानी दूरदृष्टि का अभाव, दूरदृष्टि का न होना, दूर की न सोचने वाला। ये समझ में आ गया क्या? दूर की न सोचने वाला, दूर की न सोचने वाला हो गया ये। जो दूर की नहीं सोचता वो है। नियर माने पास, और इसका अपोजिट क्या है? फार। अब देखो हाइपरोबिया, हाइपर, हाइपरोबिया का मतलब फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस यानी दूर की सोचने वाला। आगे देखो ब्लैटेंट, ब्लैटेंट, ब्लैटेंट फ्लैग्रेंट। लिखो ब्लैटेंट का मतलब खुल्लम खुल्ला, खुल्लम खुल्ला। इसका मतलब क्या है यशवंत जी? खुल्लम खुल्ला का मतलब है कि कानून की परवाह न करने वाला, किसी की परवाह न करने वाला, खुल्लम खुल्ला, ब्लैटेंट, खुल्लम खुल्ला। अब इसका जो सिनोनिम होता है 16 लिखो, खुलेआम भी होता है। क्या होता है? जैसे चोरी हो गई, खुलेआम, खुलेआम, खुल्लम खुल्ला, खुलेआम चोरी हो गई, खुले, कोई चिंता, उसको कोई डर ही नहीं है। अब है 16 फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट का मतलब भी होता है ब्लैटेंट, ब्लैटेंट, फ्लैग्रेंट, ब्लैटेंट। अब है 17। एक और इसका है ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब भी होता है क्या? खुल्लम खुल्ला, ये ब्लैटेंट। ये चारों मीनिंग है खुल्लम खुल्ला, खुलेआम। ओवर्ट, कोवर्ट का अपोजिट क्या है? ओवर्ट। लेकिन वो ओवर्ट थोड़ा सा देखो, ओवर्ट, कोवर्ट का, कोवर्ट माने छिपा कर, ओवर्ट माने खुलेआम, खुलेआम, ओपन, खुलेआम। नाइनटीन। अब कोवर्ट लिख लो। कोवर्ट का मतलब सीक्रेट, सीक्रेट, गोपनीय। खास तौर से मिलिट्री का जो ऑपरेशन होता है, सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह, चोरी चोरी, उसे बोलते हैं कोवर्ट। अब है बच्चों कॉन्स्पिक्वस, कॉन्स्पिक्वस। जो स्मार्ट बच्चे हैं, कॉन्स्पिक्वस का मतलब है नोटिसिएबल, कॉन्स्पिक्वस, नोटिसिएबल। लिखो खटकने वाला, नोटिसिएबल, नोटिसिएबल। रुको थोड़ा बताता हूँ। लोगों को नज़र में खटकने वाला लिखो, लोगों की नज़र में खटकने वाला, लोगों की नज़र में खटकने वाला। जैसे मान लो इस क्लासरूम में
कोई बंदा ऐसे ड्रेस में आ गया जैसे धोती कुर्ता पगड़ी पहन के आ गया, सारे बच्चे पैंट शर्ट पहने और धोती कुर्ता पहने, तो सबके नज़र में वो नोटिस होगा ना, वो होता है। यानी अजीब होने के नाते दिमाग में खटक रहा है वो। ठीक है, तो हो गया बच्चों, ये वर्ड्स आएंगे, इनको याद करो, आपका लाइफ काफ़ी आगे बढ़ेगा। लाओ, इसका थीम क्या है स्टूडेंट जी? थीम इसका बहुत ही अच्छा कौन सा है? पहला ना, अनक्रिटिकली ऑप्टिमिस्टिक। नो, क्रिटिकल भी है, आलोचना भी कर रहा है। एनालिटिकल विद कॉशनरी, यही है। एनालिटिकल मैंने एनालिसिस करके, कॉशनरी का मतलब उसके नेगेटिव इफेक्ट के प्रति चेतावनी भी दे रहा है। चलो, सेकंड बी आंसर।